ये मुमकिन है कि ऐसा हो और भगवान करे ऐसा हो ना आए, लेकिन अगर ये कहना पड़ रहा है वैज्ञानिकों को सामने आकर तो शायद इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि एक आम आदमी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ ना दे और सिस्टम फिर से सुस्त ना पड़ जाए। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ दिनेश कि हमें वर्स्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर करना है। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट हमारे हाथ में होता है हमेशा, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। आग लगने के बाद यदि हम फिर कुआं खोदने जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए वर्स्ट पॉसिबिलिटीज को कवर अप करना जरूरी है। मैं एक बात पिछले क्वेश्चन से जो मैं ऐड करना चाहता था वही है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि वायरस ने कोई म्यूटेशन ऐसा किया और यंग लोगों को ज्यादा बीमार करने लगा इंडिया में, लेकिन उसमें एक फैक्टर को वो भूल रहे हैं कि 45 प्लस को वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया था जब हमारा पीक बढ़ना शुरू हुआ। इस वजह से रिलेटिवली वृद्ध लोगों की तुलना में यंग लोग हमें ज्यादा बीमार दिखे हैं। इस फैक्टर को एनालाइज करने की जरूरत है डेटा को उठाकर। यदि इस फैक्टर को एनालाइज करके हम पाते हैं कि वैक्सीन की वजह से वृद्ध या 45 प्लस के ऊपर वाले या 60 के ऊपर वाले ज्यादा नहीं बीमार हुए, तो फिर हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को ज्यादा सीवियर करने लगेगा नेक्स्ट जो भी वेव आएगी या व्हाटएवर। लेकिन हमें वर्स्ट पॉसिबिलिटीज के लिए सारी प्रिपरेशन रखना चाहिए व्हाटएवर एज ग्रुप। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी वेव्स का एजम्पशन चल रहा है मीडिया में कि बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, मैं कहूंगा इसको ओवरऑल सभी पॉपुलेशन को लेकर प्रिपरेशन चलनी चाहिए। यदि वयस्क नहीं संक्रमित होंगे, वयस्क वैक्सीनेटेड होंगे, तो वायरस घर में घुसेगा कहां से? ज्यादातर वायरस घरों में, आप अपने भी दोस्तों में देखते होंगे दिनेश, जो भी बीमार पड़े होंगे, जहां भी बच्चे हुए होंगे बीमार, वो घर में वयस्क लेकर आते हैं वायरस को। तो वयस्क यदि हमारे वैक्सीनेटेड हो जाते हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर कुछ कंटिन्यू रखते हैं, घर में एक बीमार खुद को आइसोलेट कर लेगा और उससे संक्रमण घर के लोगों में शायद ना फैले अगर बच्चे नहीं है तो। लेकिन अगर बच्चे हैं घर में और छोटे बच्चे हैं तो ये तय मानिए कि घर के अंदर फिर वो आइसोलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर राजू व्यास के पास मैं इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजू व्यास, इस सब के बीच में जो सब अंदाजे लग रहे हैं, जाहिर है इसके पीछे एक, अभी तक क्या हमारे पास प्रमाण है वैज्ञानिकों के पास? दूसरे, कोविड से रिलेटेड क्या डेटा इकट्ठा हो रहा है? इस सब के आधार पर हम ये अंदाजे लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हमारे देश में डेटा कितना साइंटिफिकली, कितना करेक्ट तरीके से इकट्ठा हुआ है, मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि उस आधार पर जो अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं वो इसी पर निर्भर होंगे कि वो डेटा कितना सही तरीके से इकट्ठे किए गए हैं, तभी पता चलेगा कि वो कितनी सही पिक्चर दिखा रहे हैं। डॉक्टर राजू जी, जहां तक डेटा का सवाल है तो डेटा हिंदुस्तान में तो उतने उपलब्ध नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, परंतु वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारे हजारों थाउजेंड्स ऑफ डेटा अवेलेबल है और उन्हीं के आगे से और WHO की बहुत सारी जो वेबसाइट है उसके बेसिस पे हम लोग इस बात को अंदेशा लगाते हैं। प्लस सरकार की तरफ से जो हम लोगों को डिटेल्स दी जाती हैं और जो हम रूटीन में अपने हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को देखते हैं उसी के पीछे हम अजम्पशंस लगाते हैं। एक्चुअली डेटा उपलब्ध, हिंदुस्तानी स्टडीज तो धीरे धीरे आती है, लेकिन ये है कि जो भी डेटा अभी तक उपलब्ध है या जो हम लोगों ने देखा है उसके बेसिस पे आज हम इस बात को कह सकते हैं कि, और हमारी चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है वो हमारे हिंदुस्तान में, उनके लिए जो इंटेंसिव केयर या उनके लिए जो क्लिनिक्स या उनके लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स की जो जरूरत है वो कमी है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा भी एक दूसरे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भाई उस समय में हमें नहीं दौड़ना चाहिए जब आग लगने लगे किसी घर में या घर के बाहर। तो ये बात सही है, सेकंड और थर्ड वेव के बीच में जो भी हमारा कूलिंग पीरियड है, कूलिंग टाइम है, उस समय में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है। बट साथ ही साथ जो अभी आपने भी खुद ने भी कहा गौतम साहब की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, उसके पीछे भी राशनल है। जो अभी पिछले दिनों WTO में जो भी डिस्कशन हुआ और उसके बाद में अमेरिका ने पेटेंट लॉ में कुछ ढिलाई दी है, उसके रहते हुए हो सकता है कि जो अमेरिका अपने को 50 लाख फाइजर की डोजेस देने को तैयार है, इसके संदर्भ में बात करने आ रहे हैं। तो उसकी चिंता जो है बच्चों को लेके वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पास ये बात सही है कि एक्चुअली हम लोग किस बात पे खुश होते हैं, सिर्फ इस बात पे खुश होते हैं कि आज हमारे यहाँ पे कितने मरीज ठीक हुए, जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि क्या इन्फेक्टिविटी रेट है, क्या फेटेलिटी रेट है। दीज आर टू इम्पोर्टेंट मार्कर्स बाय विच वी से क्या हमारे यहाँ पे किस तरह की बीमारी स्प्रेड हो रही है। सीरो सर्वेलेंस के नाम पे हमारी स्टेट्स करती नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरो सर्वेलेंस नहीं है। ये फोकस सर इसलिए है क्योंकि वो डेटा कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ दिया जाता है कि वहां की सरकारें या वहां का गवर्नेंस कितना
इफिशिएंट है या कितना इफिशिएंट नहीं है, लिहाजा वो डेटा पे, डेटा करेक्शन पे सारा ध्यान चला जाता है और जहां लड़ाई लड़नी चाहिए हमको, उधर से हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।